वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले एक तरफ सभी ग्रह हैं और एक तरफ अकेले मैदान में डटे हुए केतु महाराज आपके ठीक चतुर्थ भाव अपने मित्र की राशि में 16 महीने का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं। 17 महीने ये महीना अर्थात अप्रैल का महीना और 18 मई तक अपने मित्र, अभी हम बता रहे थे ना, एक पंक्ति गा रहे थे कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो मित्रता जो है केतु महाराज में और बुध महाराज में, जो मित्रता है वह दोनों ग्रहों में परम मित्रता है। सुदामा जी जब द्वारिका से जब विदा हुए भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद में, तो सोचा कि भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, एक एक पैसा भी देंगी तो हमारे पास 16,108 पैसे हो जाएंगे। किंतु सुबह जब हुआ और किसी ने विदा में कुछ भी भेंट में सुदामा जी को नहीं दिया, सिर्फ क्या किया, सभी ने आशीर्वाद लिया विप्र से। जब सुदामा जी पुनः सुदामापुरी में पहुंचे तो देखा अंटा पर खड़ी हुई कौन, सुशीला, सोने चांदी हीरा मोती से जड़ी हुई, आभूषणों से जड़ी हुई सुशीला जो थी छत पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुदामा की कुटिया गायब हो चुकी थी, वहां पर भवन बन चुका था। तो समझिए कि मित्र जो है ऐसे कुछ नहीं देता है। मित्र जब वहां से विदा होता है, विदा होने के बाद में कुछ ना कुछ अच्छा छोड़कर अवश्य जाता है। तो केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर क्या छोड़कर जाने वाले हैं, क्या देकर जाने वाले हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, आप मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि केतु महाराज आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर क्या प्रदान करके जाएंगे। तो देखिए, आपके लग्नेश कौन है, आपके लग्नेश भी बुध महाराज हैं और भाई लग्नेश भी हैं, और आपके जीवन में सुखों के भी स्वामी कौन है, बुध ही महाराज हैं। सबसे पहला जो चतुर्थ भाव पर आपके प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा वह केतु महाराज का ये मिलेगा कि देखिए, चतुर्थ भाव हमारे मित्र यारों का होता है। हमारे जीवन में भांति भांति के सुखों का चतुर्थ भाव होता है। तो चतुर्थ भाव पर जो सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा जमीन जायदाद का, क्योंकि हमारी पुश्तैनी जमीन का कौन सा भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है। पुश्तैनी जमीन में कोई विवाद चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा चल रही थी, कोई केस कोर्ट वगैरह जो है, कोई केस जमीन पुश्तैनी जमीन पर हो गया जिसमें आपको लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आप अपनी तरफ से ठीक हैं, सही हैं, फिर भी आपको जो है परेशान होना पड़ रहा है। तो संभवतः ही ये अप्रैल का महीना 18 मई 2025 आपको शायद केतु महाराज की कृपा हो तो आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर जो हैं वह समाप्त हो जाएंगे और जो पुश्तैनी जमीन है वह पुनः आपको मिल जाएगी। ये प्रभाव केतु महाराज का आप पर हो सकता है। ये छोड़कर आपके लिए केतु महाराज जा सकते हैं, आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है ये आपके बंद करवा सकते हैं। ये प्रभाव हो सकता है केतु महाराज का अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति ठीक है तो। दूसरी चीज कि यहाँ पर माता की हेल्थ, बहुत दिनों से हेल्थ वगैरह खराब हो रही थी, कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो वह आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। ये भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। इस बीच में माता की ओर से आपको हेल्प भी प्राप्त हो सकती है, माता की ओर से आपको जो है कुछ हेल्प भी प्राप्त हो सकती है। ये भी संभावना केतु महाराज की आपके लिए बन रही है। भाई केतु क्या है, मोक्ष के कारक हैं, तंत्र मंत्र के कारक हैं, आध्यात्मिक के कारक हैं। भाई सूरदास जी को तो आप भली भांति जानते होंगे ना, नेत्रहीन थे लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान था। ये आध्यात्मिक ज्ञान किससे आता है, केतु महाराज से। जब केतु स्ट्रांग होता है तो आध्यात्मिक ज्ञान आता है। राम भद्राचार्य जी आप भली भांति जानते होंगे, नेत्रहीन हैं, देखिए कितनी पुस्तकें लिख डाली हैं। आप संत प्रेमानंद जी को तो भली भांति जानते होंगे, वैराग्यपन धारण कर लिया और आज उनका संसार में और विश्व में पूरा नाम है प्रेमानंद जी का। एक अच्छे
महान संत हैं, है ना। तो ये किनकी कृपा से? केतु। देखिए राधा रानी की तो कृपा है ही, और राम जी की कृपा राम भद्राचार्य जी पर, राधा रानी की कृपा प्रेमानंद जी पर। ये सच्चे भक्त हैं। इन पर कहीं ना कहीं इनका जो केतु है वह देख लीजिएगा, कुंडली में केतु की स्थिति उत्तम अच्छी होने के कारण ये चीजें इनको प्राप्त हो रही हैं। तो केतु जो है मोक्ष का कारक भी है, केतु आध्यात्मिक ज्ञान का भी कारक है। इसलिए जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी आपके अंदर प्रचलित होगा। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान भी केतु महाराज आपको यहाँ पर देंगे। ये भी प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं घरेलू सुखों में आपके इन दिनों में वृद्धि होगी। अर्थात आपके घर में जो है सुखों का, खुशी का माहौल रहेगा, और घर से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार के सदस्यों से भी आपको काफी हेल्प जो है प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ अभी तक आप दूसरे का आश्रय लेकर काम कर रहे थे, तो यहाँ पर केतु आपके इतने दिनों में आश्रय आपको लेना नहीं पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ जो माता के साथ भूमि जमीन जायदाद में मतभेद आपके हो रहा था परिवार में, वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर केतु महाराज स्वक्षेत्री माने जाते हैं, इसलिए आपका जो धैर्य है वह धैर्य से, जो आप काफी दिनों से धैर्य रखे हुए थे कि हमें ये चीज प्राप्त हो जाए, ये चीज प्राप्त हो जाए, ये चीज प्राप्त हो जाए, तो संभवतः ही आप जो है अब वो समय आ चुका है कि इन दिनों में अर्थात जो है 18 मई तक आपको कुछ चीजें आपको प्राप्त भी हो सकती हैं। यहाँ पर कोई चीज बड़ी केतु महाराज आपको सफलता जो है यहाँ पर आपको प्रदान करवा सकते हैं। कोई बड़ी सफलता आपको जो है वह मिल सकती है। ये केतु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को और मिलेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो मान सम्मान है, आपका जो मान सम्मान है, केतु महाराज आपका मान सम्मान भी यहाँ पर पूर्ण तरीके से बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपका मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये भी केतु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ इस बीच में आपका कहीं मित्र यारों में पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो वह धन आपका निकल सकता है। कहीं मित्र यारों में आपका अगर पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तब संभवतः ही वह धन आपको जो है प्राप्त हो सकता है। ये भी केतु महाराज की कृपा आप पर हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, केतु महाराज को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मजबूत कर लीजिएगा। केतु महाराज किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं, किस तरीके से मजबूत होते हैं, उनका शुभ प्रभाव कब पड़ता है, क्या करने से हमको शुभ प्रभाव हमारे ऊपर रहे, तो ध्यान से सुनिएगा। आप जो है आटे की गोलियां बुधवार के दिन बनाइए और उसे जो है मछलियों को खिलाइए, इससे केतु का प्रभाव उत्तम रहता है। आटे में चीनी मिलाकर जो है आप चींटियों को बुधवार के दिन खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। केतु दशांश नाम का पाठ करें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप जो है 1 लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें। नेत्रहीन व्यक्तियों की बुधवार के दिन सेवा करें, तो केतु का प्रभाव शुभ प्रभाव आप पर ही रहेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। ये उपाय कुछ अवश्य करिए, तो केतु का हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट आपके ऊपर रहेगा। अगर कुंडली में आपके केतु महाराज की स्थिति उत्तम है, आपके विचार सही हैं और अपनी अपनी जगह सब ठीक है, कोई भी दुराचार नहीं करते हैं, दुराचारी आपके जो कर्म है वह अच्छे हैं, तो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वह अवश्य प्राप्त होंगे। अगर आपके कर्म में खोट है, कर्म ठीक नहीं है, तो ये चीजें आपको कम भी प्राप्त हो सकती हैं, ये भी संभावना है। मैं हमेशा ही सत्य बोलने का प्रयास करता हूँ। प्रभु से कामना करते हैं जो हमने आपको बताया है वो केतु महाराज का आप पर कृपा रहे, आप सभी पर। आशा कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।